स्वागत है आरडी सर स्पेशल केमिस्ट्री ऐप में। मिलेगा आसान हिंदी में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ एचडी वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, सब कुछ एक ही ऐप में। कहा था याद कर लेना, तैयार कर लेना। अब आप देखिए, अब आगे देखो। अब उसी में देखो, सुनो पहले, परासरण विसरण तथा परासरण में अंतर। अब इधर सुन लो, ये अब पढ़ोगे, पहले समझो इसे। देखो देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे आप ऐसा फिगर देख रहे थे, देखो ऐसा, ये देखो, इसको हम विसरण, सुनो, यहाँ देखो, एक तरह से एक टुकड़ा हमने नमक का मान लिया, ठीक है ना। और ये क्या पदार्थ है? विले। विले वही होता है जो पानी में डालो गायब हो जाता है, वही तो विले होता है, बता चुके हैं तुम्हें। अब देखो, ये क्या है? जल है, और जल को क्या कहा जाता है? विलायक। ये नमक है, और नमक को क्या कहा जा रहा है? विले। अब देखो, इधर सुनो, अब ये नमक का टुकड़ा बड़ा है, लेकिन ये धीरे धीरे ये क्या होगा? घुल रहा है, और यानी इसके कण जो हो रहे हैं इस पानी में सभी दिशाओं में फैल रहे हैं। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ये सभी दिशाओं में क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं। और ये तब तक, अब देखो, अधिक सांद्रता से विलय के कण, ये या विलय के अणु, है ना, इन्हीं को अणु बोलता है। विलय के अणु कम सांद्र विलयन की ओर या जल के विलायक के अणुओं की ओर ये क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इसी को परासरण कहते हैं। देखो, अब इसमें लिखा होगा सब कुछ ऐसे ही। अब ये देखो, लिखा है यहाँ पे दूसरे पॉइंट में, यही लिखा पॉइंट जो बता रहे हैं। देखो, परासरण में विलायक के अणु अधिक सांद्र विलयन की ओर, अरे विसरण है ये, देखो विसरण बता रहे थे। देखो, विसरण में विलय के अणु, इस इसका चित्र इधर बन गया है। देखो, विसरण में विलय के अणु, ये विलय के अणु है, कम सांद्र विलयन की ओर, कम सांद्रता यहाँ चारों तरफ है, कम सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। चित्र उल्टा सीधा बन गया यार, उधर बनाना चाहिए था। रुक जाओ, देखो चित्र ऐसा ही बनाए तब सही रहेगा, उसी के सामने बनाते। ये विलय के अणु है ना, विलय अणु। विलय अणु नमक हो सकता है, शक्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो, ये तो विलय के अणु विलायक की ओर, विलायक क्या है? जल, एक तरह का ये जल है, जल विलायक है, और नमक क्या है? विलय। ठीक है, आप ध्यान रखो। तो देखो, ये विलय के अणु कहाँ? कम सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। ये तब तक नमक के अणु इस पानी में घुलते रहेंगे जब तक पूरे पानी में इनके अणुओं की संख्या सेम बराबर नहीं हो जाएगी, तब तक ये फैलते रहेंगे। ऐसी घटना क्या कहलाती है? विसरण। आ रही ना बात समझ में? अब यहां देखो, इसमें क्या है? अब ये अंतर है, अब तो याद हो जाना चाहिए। देखो, ये अर्धपारगम में झिल्ली हो गई। अब इधर देखो, कम सांद्र विलयन है, ये कम सांद्र विलयन,
और इधर इधर भरा है अधिक सांद्र विलयन। देखो सांद्र विलयन। तो अब ये अंतर, अब इसमें ये परासरण है ना, क्या है ये परासरण है और ये विसरण है। अरे विसरण बेटा देखो ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली, देख लो बेटा। अब इसके दोनों के अंतर गौर करना है, देख लो, बात को लिखना, परेशान ना हो, लेकिन ये आप करो पहले। देखो ये जरूरी नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी लिखो, इसको तैयार करना है, हमारा मकसद बस उद्देश्य है तैयार करना। बात समझ में आ गई? ये नहीं कि सिर्फ लिख लिया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। इधर देखो परासरण में क्या है, देखो कहता परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। देखो इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है, तो इसमें लिखा है विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ गए? दूसरा पॉइंट, परासरण में विलायक के अणु, ये इधर कम सांद्र विलयन है, तो विलायक के अणु अधिक सांद्र विलयन की ओर ऐसे इस तरफ को गति करते हैं। देखो कहता परासरण में विलायक के अणु अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, तो अधिक सांद्र विलयन की ओर गति कर रहे हैं। यहां देखो बातें नहीं करो, विसरण में विलय के अणु, विसरण में विलय के अणु कम सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, इधर से इधर को गति कर रहे हैं। अब देखो एक तो ये पॉइंट, दूसरा तीसरा पॉइंट देखो, परासरण एक दिशात्मक होता है। देखो बाएं से, अब हम ऐसे खड़े हैं तो इस तरफ से इधर को हो रहा है, बाएं से दाएं परासरण हो रहा है, एक दिशात्मक परासरण होता है। लेकिन अब इसमें देखो जैसा चित्र बना वैसे देखो, विसरण सभी दिशाओं में होता है। देखो इधर को भी हो रहा है, इधर को, इधर, ये चारों तरफ को इसके जो विलय के कण है ये चारों दिशाओं में गति कर रहे हैं, मतलब नीचे को, ऊपर को, दाएं बाएं सभी जगह। अगर सेंट की बाटल यहां रखी हो और ये हवा भी हमारा एक विलयन है, बता चुके हैं तुम्हें, और वो ऐसे भी फैलेंगे कण सेंट के, ऊपर को जाएंगे और नीचे को भी जाएंगे, मतलब चारों दिशाओं में उसका विसरण होगा, सभी जगह उस सेंट की क्या आएगी, गंध आएगी। समझ गए? तो बात समझ में आ रही ना? यहाँ पे गौर करें तो विसरण अब समझ में आ गया, परासरण और विसरण, इसे गौर से समझना है, लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। फिर कहता देखो परासरण में केवल विलायक के अणुगत करते हैं, परासरण में इसमें सिर्फ विलायक का मतलब होता है पानी, यहां हमने लिख दिया देखो जल, तो इसमें शक्कर तो घुली होगी, लेकिन शक्कर के अणु तो इधर से इधर आ नहीं रहे। विलायक के अणु, पानी के अणु अधिक सांद्र विलयन की ओर गति कर रहे हैं, यानी परासरण में केवल विलायक के अणु गति करते हैं, पानी के अणु सिर्फ इधर से इधर आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है देखो, कहता विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के अणु गति करते हैं। इधर सुनो, ये जो कण है ये तो इधर कर ही रहे हैं गति, लेकिन बताओ नहीं, जो इसमें पानी है, पानी के अणु भी इसमें पूरे में इधर उधर ऐसे ऐसे गति करते रहते हैं। पानी का अणु एक जगह नहीं रुकता है, वो भी सभी जगह धीरे धीरे गति करता ही रहता है। आ रही ना बात समझ? तो अब ये परासरण विसरण में अंतर समझ में आ गया, कन्फर्म। इस फिगर को याद रखें। तो सुनो, परासरण की भी परिभाषा अगर तुम्हें कुछ नहीं याद है, अगर तुम्हें ये अलग नहीं याद है, तो इसी से परिभाषा निकाल लो। ये परिभाषा लिखी इसकी परासरण की, और विसरण की ये परिभाषा लिखी, इनकी अलग अलग परिभाषाएं इसी में। तो अंतर अच्छे से समझ गए ना इसको, तो बस क्लियर हो जाएगा। अब आप लिखो और चित्र भी बनाओ इसका।